आप लोग डरिए नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही है, वो तो 2 दिन में हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देश बहुत विकट समय से निकल रहा है। और मैं यहाँ पर आकर के मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को यह संदेश दे देना चाहता हूँ, कृपया आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा को रखिए। आप अपने हृदय में झांकिए, आपके हृदय में भी वही सत्य का वास है, उसे आपने ढक दिया है। कृपया उससे आप जय निकल के कीजिए, नहीं तो आपकी भी समस्याएं होंगी, आपका भी परिवार को ऊपर देखने वाला है और आप भी अशांत में ही जिएंगे, जो क्वेश्चन की बात नहीं है। पृथ्वी सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन बात बाहिष्य सर्वं सत्य प्रतिष्ठित, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। इसलिए सत्यमेव जयत्नानितम सत्येन पंथा वित्तु दिव्यान, या सत्य का पथ है और सत्य पर ही चलता है। और आप लोगों को जो अनुरोध है, सत्य को धारण कीजिए, ब्रह्मचर्य को धारण कीजिए, ईमानदारी को धारण कीजिए, अपने कर्तव्य पर पटते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए। कि धर्मेंद्र प्रधान जिस पर बच्चों की हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, वह बच्चों का हत्यारा है। नरेंद्र मोदी की सरकार बच्चों की हत्यारा है और अपने जिम्मेदारियों से भाग रही है। और मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अमित शाह को छोड़िए, अपने भी चुपचाप कहते हैं कि हम झोला लेके आए, झोला लेके चले जाइए, जहाँ जाना हो कृपया चले जाइए, देश को कृपया छोड़ दीजिए, नहीं तो देश आपको माफ नहीं करेगा। ये देश का देवत्व तो आपको, ये लोग राम मंदिर बनाया, क्या हुआ सब जानते हैं, और चंदा चोरी हुआ सब जान रहे हैं। परीक्षा चोरी का एक प्रकरण चल पड़ा है, उसके लिए लगातार संघर्षरत हैं, अभिजीत दिप्के संघर्षरत हैं। एक बार आप लोग जोर से बोलिए, इनकलाब इनकलाब। समस्या यह है कि जिनके ऊपर संरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी की जिनका दायित्व था, वही लुटेरे बन गए। मैं तो फिराक जलालपुरी की एक लाइन कहना चाहूँगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की यह जिम्मेदारी थी कि नीट की परीक्षा हो। आप सबको और मीडिया को देखकर आश्चर्य लगेगा कि ये साधु संत इस मंच पे क्या कर रहे हैं। दरअसल साधु संतों की परिभाषा पूंजीवादी शक्तियों ने और सरकारों ने बहुत सीमित कर दी है। साधु संतों की परिभाषा हो गई है सत्ता का चारण बनना, सत्ता का भाट बनना। लेकिन ऋषियों की ये परंपरा रही है। वेन, एक राजा, पौराणिक कथा में एक वेन है जो बहुत अत्याचारी राजा है, ऋषियों ने हुंकार भरी और वेन पदच्युत हो जाता है। ऐसे साधु संतों को, ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है। एक बहुत हमारे भारतीय वांग्मय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ में गुरु की परिभाषा महर्षि वशिष्ठ बताते हैं कि सच्चा गुरु कौन है। ये टीवी पर मुर्गे के जैसे लड़ रहे संगठन विशेष के दलाल, या जो जनवादी मुद्दों के साथ, जनता के मुद्दों के साथ जो हमेशा से खड़े हैं, वह परंपरा एक परंपरा है जो स्वामी सहजानंद की परंपरा है, जिस परंपरा के आपके समक्ष बैठे हुए हैं स्वामी शिवानंद, जिस परंपरा के संवाहक थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद, जिस परंपरा के संवाहक थे स्वामी निगमानंद, जिस परंपरा के संवाहक हमारे मित्र गुरु भाई हैं आत्मबोधानंद। वह परंपरा है जो जनता के साथ खड़ी होती है, सत्ता के साथ खड़ी नहीं होती है। सच्चा गुरु, सच्चा साधु, सच्चा ऋषि, सच्चा मनीषी, सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा जनता के साथ खड़ा होता है, सत्ता के साथ खड़ा नहीं होता है। योग वशिष्ठ का श्लोक, माफ कीजिएगा संस्कृत आपके समझ में ना आए तो मैं हिंदी में कह दूंगा। योग वशिष्ठ का श्लोक है कि सच्चा गुरु कौन है, तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, शिष्य प्रज्ञा एव बोधस्य कारणम गुरुवाक्यतः निरवत्यंत जनः प्रमादतः स्वयं च निष्पाप पथे प्रवर्तते गुणातीतत्वं हितमिक्षुरंगिनाम शिवार्थिनाम यम स गुरु निर्गद्यते। जो दूसरे को गलत करने से रोकता हो, जो स्वयं निष्पाप के रास्ते पर चलता हो, जनहित और दीन दुखियों के कल्याण की कामना का तत्वबोध कराते रहता हो, तथा निस्वार्थ भाव से शिष्य के जीवन के कल्याण के पथ पर अग्रसर हो। इसलिए आज जो लोग सत्ता के चारण बने हुए हैं, सत्ता के भाट बने हुए हैं और अपने आप को बड़ा गुरु, बड़ा धर्म
वेत्ता समझ करके भारत के मीडिया में, समाचार चैनलों में और नानाविध प्रचार के माध्यमों में अपने को प्रचारित करते हैं, उनको भी समझने जानने की आवश्यकता है और उस परंपरा को संरक्षित संवाहित करने की आवश्यकता है जो परंपरा स्वामी सहजानंद की है, जो परंपरा ऐसे साधु संतों की है जो हमेशा सत्ता से आंख में आंख डालकर जनवाद के मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर बात करते आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहते हुए मैं अपनी पूरी सहमति पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में देता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जिस पर बच्चों की हत्या का मुकदमा चलना चाहिए वह बच्चों का हत्यारा है। नरेंद्र मोदी की सरकार बच्चों की हत्यारा है और अपने जिम्मेदारियों से भाग रही है। और मैं पटकथा जो सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता है उसके कुछ अंशों को पढ़कर अपने वाणी को विराम दूंगा। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है, यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। मैं जानता हूँ जैसे ही सरकार से आप सवाल पूछते हैं आप एंटी नेशनल हो जाते हैं, आप एंटी हिंदू हो जाते हैं, आप न जाने बला बला क्या हो जाते हैं। तो आप सबको क्रांतिकारी प्रणाम, क्रांतिकारी सलाम करते हुए इनकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पूज्य गुरुदेव के हाथ में मैं माइक देता हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वो परब्रह्म पूर्ण है और मैं भी या इंडिविजुअलिटी जो है ये भी पूर्ण है। उस पूर्ण से ये पूर्ण आया है और वो पूर्ण ही बन जाता है। हमें वो शक्ति होनी चाहिए। तो वो परब्रह्म सत्ता जो है हम उसके प्रतीक हैं, बशर्ते कि हम सत्ता के अनुकूल रहें, उनकी सत्य में उनके नियमों का पालन करें। और मैं इस मंच पर आया हूँ बांचुंग जी का सत्याग्रह देख करके और अभिषेक दीपके जी का जो हुआ आंदोलन है उसको पूर्ण समर्थन देने के लिए मैं आया हूँ। और ये कहने के लिए आया हूँ कि आप लोगों को निराश होने की बात नहीं है, ये तो छोटी मांग है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही है। डरे हुए नहीं, मरे हुए हैं वो। ऐसा लोग मरा हुआ होता है। मोदी अभी जिंदा है? नहीं, मोदी अभी जिंदा नहीं है। उसका सत्य मर चुका है, उसका सत्य मर चुका है, उसकी ईमानदारी मर चुकी है, उसकी नैतिकता मर चुकी है। वो अपने आप में मरा हुआ महसूस कर रहा है। यह जो अभी हमारी समस्या हो गई है, हमारे देश की स्थिति हो गई है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अंधकार कितना भी ज्यादा हो, एक माचिस की तिल्ली उसे क्षण भर में नष्ट कर देती है। यह अंधकार है। और अनशन में जो सत्य है, अनशन की जो ताकत है, जितना ये अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं उतना ही ब्रह्मांड कांप रहा है। और ब्रह्मांड कांप नहीं रहा है उतना ही उन व्यक्तियों को हृदय में दहशत हो रही है। माथन को जानते होंगे, मोदी भी जानते होंगे, शाह भी जानते होंगे, सब जानते होंगे, क्योंकि इन लोगों ने माथन को नष्ट करने की कम चेष्टा नहीं की है। हमारे महात्माओं को बीच दे के मारा है, सीबीआई को मिलाया है, जजों को मिलाया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में, अब भारतवर्ष में मैं नहीं समझता हूँ कि 5% भी जज हैं। मैं दावे के साथ मन से कहता हूँ यदि कोई भी 5% जज हैं अभी भी, ऐसी मानो 5%, 5 या 10% की हैं, क्योंकि भारतवर्ष सत्य का देश है, यहाँ सत्य का नाश नहीं हो सकता। जिस देश में पंच परमेश्वर की प्रथा है, आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा, पंच परमेश्वर की, प्रेमचंद की कहानी है, बहुत लोग पढ़े होंगे, पर यही जब चलता था, आजकल तो चलता ही नहीं है। उस देश में न्यायों के विरुद्ध में कोई ये कोई लेख लिखता है, वो लोग कांप जाते हैं। अरे भैया, तुम्हें सत्ता है तो सत्य को सामना करो,
और मैं घोषणा करके जाता हूं कि भारतवर्ष में 95% जज जो है वह अपने सिद्धांतों के विपरीत काम कर रहा है। और ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मोदी जो सत्ता में आया, लोभी से आया, अपने षड्यंत्र के तहत आया, वो तो करेगा ही, लेकिन न्यायाधीशों का क्या कर्तव्य है? और ये मीडिया वाले, पता नहीं यहाँ भी होंगे कुछ गोदी मीडिया वाले, जो लोग नाम भी लोग बढ़िया देते हैं, गोदी मीडिया वाले हैं। हाँ सर, गोदी मीडिया वाले। उनको शर्म होनी चाहिए। और ये जान ले, वो जो गोदी मीडिया सब बनता है, उसके परिवार में अशांत की वर्षा होने वाली है। शुरुआत हो गई है सर। हो गया। मैं साधु हूँ, हमारे मुंह से असत्य वाणी नहीं निकलती है। जीवन भर में बचपन से लेकर अभी तक मैं सत्य का ही पालन किया हूँ, और इसी सत्य का पालन कर, सत्य के प्रतीक जो दो हमारे दीपक निकले हुए हैं, जो सूर्य निकले हुए हैं, उनको मैं समर्थन देने और आप लोगों को प्रकाश देने के लिए आया हूँ। आप लोग डटे रहिए, और ये कुछ नहीं है, इसको तो जाना ही है। और मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अमित शाह को छोड़िए, अपने भी चुपचाप कहते हैं कि हम झोला लेके चले जाइए, जहाँ जाना हो कृपया चले जाइए, देश को कृपया छोड़ दीजिए। नहीं तो देश आपको माफ नहीं करेगा। ये देश का देवत्व तो आप, ये लोग राम मंदिर बनाया, क्या हुआ सब जानते हैं, और चंदा चोरी हुआ सब जान रहे हैं, और ये लोग सोचे कि छिपा लेंगे, छिपा। मैं एक आज ही होगा तो दे दूंगा, जब हमारे सानंद जी का अनशन चल रहा था, रमेश पोखरियाल निशंक जी गए थे, और सानंद जी कहा कि देखो हम तो शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं राम जी के दरबार में जा रहा हूँ, और राम जी के दरबार में मैं नालिश करूँगा, केस करूँगा, और उनसे सजा दिलवाऊंगा। और यही सजा उनको मिल रही है, राम मंदिर से सजा मिली है उनको। और उसी में पोखरियाल जी बोल रहे नहीं ऐसी बात नहीं है, तो कहा कि ठीक है तुम भी जाकर वहाँ पे भी करना। ये वायरल हुआ था उस समय, मैं आज बोला आज उसको वायरल कर दूँ। तो इस ढंग की बातें हैं। मैं ये कहने के लिए आया हूँ, मान सिंह जी को ये कहने के लिए आश्वासन देने के लिए कह रहा हूँ कि आप डटे रहिए, और आवश्यकता यदि पड़ेगी तो हमारे आश्रम के भी संत बैठने के लिए तैयार हैं। ये मैं यहाँ से बोल के जा रहा हूँ, और हम लोग उठते नहीं हैं। जीवन क्या है, सबको मरना है, लेकिन सत्य के लिए अपने जीवन को कुर्बान करना, सत्य के लिए अपने जीवन को अग्रसर करना, सत्य के लिए अपने जीवन को रखना ही जीवन है। इसलिए, और आप लोग अभी कॉकरोच हैं, बहुत बढ़िया नाम है, हमारे चीफ जस्टिस के द्वारा दिया हुआ नाम है, ये तो पूजनीय नाम हो ही गया। तो आप लोग कॉकरोच हैं, वही उसमें भी वही आत्मा है जो ब्रह्मा में है, जो विष्णु में है, जो महेश में है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं भारतवासी, कॉकरोच से भी ब्रह्मा विष्णु महेश निकल सकता है, और ब्रह्मांड प्रशासन कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। जब भी कभी आवश्यकता होगी हम यहाँ आने के लिए तैयार हैं। हम बगल में हरिद्वार में हैं, हम आएंगे। और इसके लिए हमारे देश का वो इतिहास है कि एक रेल दुर्घटना हो गई, उसमें रेल मंत्री का कोई दोष नहीं होता है। इसके लिए शास्त्री जी जैन कर दिए थे। जिस देश में ऐसी परंपरा है, उस देश में राजनाथ का था, ये यूपी में होता था, हमारे यहाँ रिजाइन देने की परंपरा नहीं। डूब के मर जाओ, ये शब्द निकलते थे, तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता तो ये बेहतर था। तो ऐसी आप लोग डरिए नहीं, डरने की बातें नहीं है, डरने तो आप लोग डरते ही नहीं है, लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ा चीज है। और धैर्य यदि रखेंगे तो आप लोग जीतेंगे, और जीत करके पूरे भारतवर्ष को अभी की इस जो स्थिति है, अभी का जो डार्कनेस है, इससे दूर करके सत्य का के प्रकाश में भारतवर्ष अपने संविधान के अनुकूल चले। हमारा संविधान बहुत ही सराहनीय है, पूजनीय है, क्योंकि अभी संविधान नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहूँगा कि आप समझिए कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही महेश हैं। बजते कि हम सत्य में रहें, ब्रह्मचर्य में रहें, तप में रहें, ईमानदारी में रहें, नैतिकता में रहें, और पूरा ब्रह्मांड हमारी आत्मा है, हमसे बिलक कोई नहीं है, या इस भाव को रखें। क्योंकि भेदभाव का जो भाव होता है वो नाश करने वाला होता है। मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं,
आप लोगों का ज़्यादा समय लूँगा नहीं, लेकिन पुनः मैं इस बात को कहता हूँ कि आप लोग डटे रहिए और भारतवर्ष को आह्वान किए यहाँ पर कि भारतवर्ष को नई स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारी आपकी यो कॉकरोच सेना है। दीप के जी, आप इसको ये करके और पूरा भारतवर्ष को आगे बढ़ाइए। पूरा भारतवर्ष आपके साथ है, ब्रह्म आपके साथ है। जहाँ सत्य है वहाँ ही सब कुछ है। और आप लोग यहाँ तो किसी को आमंत्रण नहीं मिला है, यही एक मंच है जहाँ किसी को आमंत्रण नहीं मिला है। जब अपने आप आता है वह सत्य का ही प्रकाश होता है। सत्य के प्रकाश में ही लोग आता है, अंधकार में कोई अपने आप नहीं आता है। तो यह सत्य का प्रकाश होगा और हमारा देश कौन के पूरे विश्व को हम लोग मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी आशा है। ओ